नमस्कार दोस्तों। यूआईडीआई ने 16 मई 2018 को एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें उन्होंने आधार की सिक्योरिटी या आधार नंबर की सिक्योरिटी, आधार कार्ड होल्डर की इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल और लोकल एयूए या जहां पर भी पॉसिबल हो केयूए के बेसिस पे सेग्रीगेट किया और कैटेगराइज किया है। तो अगर आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस देखी हैं जिसमें पहले मैंने आरबीआई नोटिफिकेशन के बारे में बात की, जहां पे कंपनी जो है वो एक ई केवाईसी एजेंसी या फिर आप कह सकते हैं केयूए या सब केयूए के लिए अप्लाई कर सकती है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई ये समझाने के लिए कि केयूए कौन होता है, केएसए कौन होता है, एएसए कौन होता है, पूरा आधार का आर्किटेक्चर समझाया कि कैसे डेटा फ्लो होता है। अगर आप सब केयूए हैं तो आप उस पूरे पिरामिड या पूरे इकोसिस्टम में कहाँ लाई करते हैं, या फिर अगर आप एएसए हैं तो आपका क्या पोजीशन है उस पूरे इकोसिस्टम के अंदर में, और आधार इकोसिस्टम कैसे काम करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सर्कुलर क्या था, जिसकी डिटेल जो है वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिखी हुई है। अगर आप चाहें, मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप उसको डाउनलोड कर लें अपने लैपटॉप में, प्रिंट मत निकालिएगा प्लीज़, थोड़ा पेज बचाते हैं। और हम जब डिजिटल केवाईसी की बात कर रहे हैं तो वो पेपरलेस ही होगा। तो कोशिश कीजिए इसको एक पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे, जहाँ पे भी अभी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ पढ़ने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये ग्लोबल और लोकल केयूए आया क्यों और क्या ज़रूरत पड़ी इसकी। तो यूआईडीआई ने आधार नंबर्स या डिटेल्स की सिक्योरिटी के लिए 16 मई 2018 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल और लोकल एयूए के में बांटा है। पर अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा एयूए जो है बस ऑथेंटिकेशन के लिए होता है और केयूए ई केवाईसी के लिए होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आग्रह करूंगा कि वो वीडियो ज़रूर देखें, अदरवाइज आपको ये टर्म्स समझ नहीं आएंगे और मैं उस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस बस आपको ग्लोबल और लोकल एयूए के बीच में डिफरेंस समझाना है। तो यहाँ पे भले उन्होंने ग्लोबल एयूए या लोकल एयूए वर्ड का यूज़ किया है, पर उन्होंने सेम चीज़ में केवाईसी का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। मतलब कि ग्लोबल और लोकल एयूए प्लस केयूए तरफ से आप इसको मान सकते हैं। तो मैं इसको एक समझाने की कोशिश करूंगा, जो कुछ भी मुझे समझ में आया है, जो कुछ भी लोगों से बात करके समझ में आया है, या जो कुछ इस सर्कुलर को पढ़ने के बाद समझ में आया है। मैं कोई यूआईडीआई या किसी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ किसी भी इंस्टीट्यूशन का। मैं अपने एक पर्सनल व्यू या अपना पर्सनल जो नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आपने देखा होगा आपके आधार नंबर के नीचे एक नंबर भी लिखा है जिसको हम बोलते हैं वीआईडी या वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जहाँ पे भी आप अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं या मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे आप वर्चुअल आईडी या वीआईडी का यूज़ ही करें। ये एक लोकल टोकन होता है जिसको आप एक आधार नंबर का सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं बेसिकली, पर इसकी वैलिडिटी होती है। इसके बारे में फिर अकेले एक डिटेल, बिकॉज वो एक टेक्निकल डिस्कशन है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि आधार ने काफ़ी सिक्योरिटी टाइट करने की कोशिश की है, बिकॉज आधार की इन्फॉर्मेशन बहुत सिक्योर है, हमारी और आपकी इन्फॉर्मेशन है जो ऐसे ही किसी को नहीं दी जानी चाहिए। तो आधार भी सिस्टम अपना इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, नई नई चीज़ें लेके आता है। इसी चीज़ में एक इनका एक स्टेप लोकल और ग्लोबल एयूए के लिए भी है। और ये वीडियो समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सब के यूए या के यूए के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है शायद अगर इस नोटिफिकेशन को आगे लेके जाया जाए तो शायद आपको लोकल आप ए यूए के यूए होंगे या ग्लोबल होंगे, ये भी समझने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल ए यूए और लोकल ए यूए या के यूए के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्यों ऐसा डिफ्रेंसिएशन किया गया है। तो पहला, ग्लोबल एयूएस जो होते हैं इसमें जो मेन डेफिनेशन है, जो डिफरेंस है, वो है केवाईसी के इंफॉर्मेशन को लेके। ठीक है, तो जो ग्लोबल एयूए है बेसिकली वो किसी एक थोड़ी बड़ी कंपनी है, एक किसी लॉ और रेगुलेशन के थ्रू पास होती हैं, उनको ही ग्लोबल एयूए में कैटेगराइज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे मुझे ग्लोबल एयूए दे दो या मुझे लोकल एयूए दे दो। ये एक लॉ रेगुलेशन जो भी है उसके थ्रू पास होना चाहिए, वो जो इंस्टीट्यूशन अप्लाई करना चाहती है। यूआईडीआई को भी लगना चाहिए, अब जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपको क्यों आधार की डिटेल यूज़ करनी है। तो इन सब के बेसिस पे वो ग्लोबल या लोकल डिसाइड करते हैं। आपके पास चॉइस नहीं है कि आप जाओ और कहो मुझे ग्लोबल एयूए दे दो, मुझे ग्लोबल के यूए बना दो। तो ये आपके पास चॉइस नहीं है। आपको जस्टिफिकेशन आप दे सकते हो, अगर आप एक एंटिटी हो उस रेगुलेशन के अंदर में तो आप ग्लोबल या लोकल डिफ्रेंशिएट उस बेसिस पे कर सकते हो।
तो ग्लोबल एयूए के पास ई केवाईसी की पूरी जानकारी दी जाएगी। ई केवाईसी की पूरी जानकारी मतलब अगर आप एक ई केवाईसी करते हैं और यूआईडीआई मान लीजिए आपको 5 या 6 इन्फॉर्मेशन एक आधार होल्डर की देता है, जैसे फोटोग्राफ हो सकता है, नाम हो सकता है, जेंडर हो सकता है, या जो कुछ भी वो डिटेल्स शेयर करता है, उसमें क्या होता है ग्लोबल जो एयूए या केयूए होंगे उनके साथ वो सारी डिटेल्स जो भी पॉसिबल है वो दी जाएगी, इंक्लूडिंग आधार नंबर। लेकिन जो लोकल एयूए होंगे उनको उन 6 में से कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही दी जाएगी जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, शायद नाम दे दें या एक दो चीजें और दे दें, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और लोकल एयूए को आधार नंबर स्टोर करने की परमिशन नहीं है, वो नहीं कर सकते। लेकिन ग्लोबल एयूए तो क्या होता है, जब आप ई केवाईसी के रिक्वेस्ट करते हैं तो जब यूआईडीआई रिस्पॉन्ड करता है ई केवाईसी के साथ तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वो पास करता है। अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या होता है, अगर आप एक ग्लोबल यूए हैं तो आधार नंबर भी या उसके 4 डिजिट लास्ट के या कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन वो आपको वापस मिलता है, ठीक है। लेकिन लोकल एयूए के केस में वो डिटेल्स जो आधार नंबर वो आपको वापस नहीं मिलेगी। एक लिमिटेड हो सकता है, एक टोकन मिल जाए आपको यूआईडी टोकन या कुछ और मिल जाए, पर आधार नंबर आपको वापस आपके ई केवाईसी के रिस्पॉन्स में नहीं आएगा, जो कि ग्लोबल एयूए के रिस्पॉन्स में आएगा। तो एक डिफरेंस हो गया, ई केवाईसी का लिमिटेड इंफॉर्मेशन है लोकल एयूए के पास और ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी ग्लोबल एयूए या केयूए के पास। और लोकल एयूए आधार नंबर स्टोर नहीं कर सकते, ग्लोबल जो हैं एयूए वो आधार नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 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 उनको एक आधार वॉल्ट बनाना पड़ेगा। अभी आधार वॉल्ट क्या होता है, बेसिकली एक सिक्योर्ड मीडियम होता है जिसके थ्रू आप किसी भी आधार नंबर को स्टोर कर सकते हैं। एक राइट बेस्ड एक्सेस होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक एक्सेल शीट में सेव कर दिया वैसे आप आधार कार्ड नंबर अगर स्टोर करते हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, वो अलाउड नहीं है। और एक पेनल्टी भी है जो कि आप आधार एक्ट में पढ़ सकते हैं। तो आधार को ऐसे भी स्टोर नंबर स्टोर मत करिए। और अगर ग्लोबल एयूए हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उनको एक आधार वॉल्ट बनाना पड़ेगा या फिर हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल जो जिसको हम एचएसएम बोलते हैं वो होगा। और यूआईडीआई की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जो आईटी सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उस रेगुलेटर की या यूआईडीआई की वो भी फॉलो करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी ऑडिट की टाइमली रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी कि आपने किस पीरियड में अपना सिक्योरिटी ऑडिट कराया, जो कि यूआईडीआई आपको सजेस्ट करेगा या डिफाइन करेगा। और आपको वो ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी कि मेरा सिस्टम जो अभी भी सिक्योर्ड है और कोई भी मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि वो डेटा ब्रीच जो है आधार का ये कहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइमली प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तभी आप कर पाएंगे। और शायद अगर जो ग्लोबल ईयू ऐसा नहीं करता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है और कुछ टाइप की आप कह सकते हैं पेनल्टी या डिसइंसेंटिवाइजेशन या उस टाइप की कुछ पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये आप इस नोटिफिकेशन जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पढ़ के जान सकते हैं। उसके बाद जो है वो है ग्लोबल और लोकल ईयूए का निर्धारण कौन करेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये किसी लॉ या रेगुलेशन से पास होना चाहिए तभी आप एक ग्लोबल एयूए बनेंगे। और अगर आप उस लॉ रेगुलेटेड एंटिटीज़ के अंदर में नहीं आते हैं तो बेसिकली आप एक लोकल एयूए या केयूए ही रह जाएंगे। इस डिस्क्रिप्शन जो मैं आपको लिंक बता रहा हूँ नोटिफिकेशन की, उसमें लिस्ट भी दी हुई है ग्लोबल एयूएज जिनको उन्होंने बनाया है और जो लोकल के एयूएज बनाया है। तो उस लिस्ट को देखने पे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की कंपनी जो है वो ग्लोबल एयूए बनेंगी, किस टाइप की कंपनी जो लोकल एयूए बनेंगी। इसलिए मैं आपको कह रहा था वो साथ साथ देखते चलेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब ग्लोबल एयूए को ये भी देखना होगा कि जहां पे आधार नंबर की ज़रूरत नहीं है वहां पे आधार नंबर यूज़ ना करें। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराना है या किसी ऐसी जगह पे आपको आधार नंबर की ज़रूरत है जहां उसके बिना काम नहीं हो सकता, तो आप आधार नंबर का यूज़ करेंगे। या फिर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको बस ऑथेंटिकेशन कराना है और कस्टमर जो है वो वीआईडी या वर्चुअल आईडी जो आधार नंबर के नीचे लिखा था वो देने में सक्षम है, और जहाँ आपको आधार की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे आप आधार का यूज़ ना करें। इससे आपका वो सिक्योरिटी, आपका जो आधार वॉल्ट ये सब की चीज़ें हैं वो कम होंगी, प्लस आधार नंबर की सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। तो जहाँ ज़रूरत ना हो, इवन फॉर ग्लोबल एयूएस, प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट। एज फार एज पॉसिबल यूज़ वर्चुअल आईडी। इसके बारे में डिटेल ऑब्वियसली अगर आप ग्लोबल एयूए हैं तो आपके टेक्निकल टीम को यूआईडीआई की तरफ से आएगी, पूरी डिटेल एपीआई सारी डिटेल उन्होंने शेयर की थी तो वो भी आपके पास आएगी। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि बार आप ग्लोबल यूए बन गए तो ज़िंदगी भर ग्लोबल यूए बने रहेंगे। यूआईडीआई करता है टाइम टाइम पे
समय समय पे उसका एक रीअसेसमेंट भी करता है ग्लोबल ईयूएस का, कि क्या आप सारे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मैच कर रहे हो कि नहीं, क्या आपको आधार की ज़रूरत है कि नहीं, क्या आपको वो ग्लोबल से लोकल ईयूए में शिफ्ट कर सकता है कि नहीं। तो ये सारे कंसिडरेशंस होते रहते हैं समय समय पे, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। और उसके बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि भले आप ग्लोबल ईयूए हैं आज के डेट में, कल हो सकता है आप लोकल ईयूए बन जाए और आपको आधार नंबर इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दे। या फिर अगर आप ग्लोबल ईयूए ही रहेंगे, हो सकता है आपको आधार नंबर जो है वो एज अ रिस्पॉन्स शीट में आना बंद हो जाए। तो ये टोटली डिपेंड करता है केस पे, सिचुएशन पे, यूआईडीआई के असेसमेंट पे, उस समय क्या सिचुएशन रहती है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। अब लोकल एयू कौन होता है? लोकल एयू वो होते हैं जो किसी रेगुलेशन या लॉ के अंदर मैंडेटेड नहीं होते हैं आधार को यूज़ करने के लिए। कोई आप सरकारी संस्था वैसे ही बड़ी नहीं है, या फिर कुछ ऐसा रेगुलेटेड या किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू अगर आपकी इंस्टीट्यूशन पास नहीं, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, पर आपको आधार यूज़ करना ज़रूरी है, तो आपको फिर एक लोकल एयूए बना दिया जाता की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जिसमें लेकिन आपको, जैसे मान लीजिए आप ऐसी सिचुएशन है कि शायद आप आधार नंबर की जो सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित नहीं कर सकते, कि जो डिटेल्स हैं वो इतना, मतलब मेरे पास उतनी सारी डिटेल्स नहीं है, मैं उतने सारे पैरामीटर सिक्योरिटी की नहीं लगा सकता, तो आपको एक लोकल एयूए बना दिया जाता है और आपको एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आधार नंबर भी आपके साथ शेयर नहीं किया जाता है, तो आप लोकल एयूए बन जाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये और है, लोकल ईयूए जो है अगर वो ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहा है तो उसको वर्चुअल आईडी ही यूज़ करनी पड़ेगी, वो आधार नंबर यूज़ नहीं कर सकता है। ये इस चीज़ पे गौर ज़रूर कीजिएगा कि अगर आप एक लोकल एयूए की कैटेगरी में हैं तो आपको आधार नंबर और ओटीपी का कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर आप लोकल एयूए हैं और अगर आप एक कस्टमर का ऑथेंटिकेशन करवाना चाहते हैं आधार नंबर के द्वारा और उसके साथ ओटीपी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर पाइएगा, आपको अलाउड नहीं है। अगर लोकल एयूए को क्या करना है, आधार नंबर की बजाय जो वर्चुअल आईडी नंबर है जो आधार नंबर के जस्ट नीचे दिखता है, आप कस्टमर को गाइड कर सकते हैं या उनको वर्चुअल आईडी जो उनको मिला हुआ है या फिर वो जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन यूआईडीए की वेबसाइट पे भी, वो वर्चुअल आईडी वो डालेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा, ये दोनों का यूज़ करके आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं या ई केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अंगूठा लगवा रहे हैं या आइरिस स्कैन करवा रहे हैं, तो उस केस में आधार नंबर का यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोकल एयू हैं तो। लेकिन ओटीपी के माध्यम में आपको वर्चुअल आईडी ही यूज़ करनी है, आप आधार नंबर के माध्यम से वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो यही की डिफरेंसेस थे लोकल एयूए ग्लोबल एयूए को लेके या केयूए को लेके। इसकी जो कमेंट, जो नोटिफिकेशन है, जो सर्कुलर आया था, उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अब क्या ये ग्लोबल एयूए लोकल एयूए भी अभी भी चलेगा जब ये नया लाइसेंस देंगे, ये अभी 2021 की नोटिफिकेशन के बाद, या नहीं, वो जानने की चीज़ है। आप प्लीज़ यूआईडीआई के वेबसाइट और आरबीआई के वेबसाइट और उसके सर्कुलर नोटिफिकेशन पे नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशंस चेंज होते हैं, नोटिफिकेशंस चेंज होती हैं, तो उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। पर ये अगर लागू होता है ग्लोबल एयूए लोकल एयूए, तो आप अगर इस चीज़ में बहुत क्लियर हो चुके हैं अभी, और अगर आप एक आगे लेवल पे जाते हैं, कोई आपको बोलता है आपको लोकल एयूए बना देंगे या ग्लोबल एयूए बना देंगे, तो आपको पता होगा कि अगर मैं लोकल एयूए हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको ऑब्वियसली यूआईडीआई जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप करेंगे, तो आपको डूज एंड डोंट्स भी मिलेगा। पर इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल कौन है, लोकल कौन है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। एक लिस्ट जो दी हुई है इस नोटिफिकेशन में, उसको ज़रूर देखिएगा। ये आपको हेल्प करेगी समझने में कि वो क्या है और कौन कौन किस किस टाइप की कंपनीज ग्लोबल हैं और किस टाइप की लोकल हैं। और ये जो लिस्ट है वो रीशफल हो सकती है। इसका मतलब बेसिस रिक्वायरमेंट लोकल वाला ग्लोबल भी बन सकता है कभी, और ग्लोबल वाला शायद लोकल में भी शिफ्ट हो जाए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, अगेन जो मैंने बातें बताई हैं उसके ऊपर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसमें आई एम श्योर कि इस डिस्क्रिप्शन के बाद, इस डिस्कशन के बाद, इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ग्लोबल और लोकल एयूए के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी परेशानी है, कब कुछ भी ना समझ में आया हो, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ये जानना है कि ये लोकल एयूए ग्लोबल एयूएस क्या होता है। देखिए, आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी, आधार एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इतने सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन रखता है, इसका मतलब इसके बहुत सारे पार्ट्स अभी भी कवर्ड नहीं है।
तो मैंने आपको अभी वही चीज़ें बताई हैं जो आपको एक लाइसेंस अप्लाई करने के लिए या नोटिफिकेशन के लिए हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं धीरे धीरे और वीडियोस बनाता जाऊंगा, जिसमें मैं एक हो सकता है वर्चुअल आईडी करें, बताऊं कि वीआईडी क्या होता है, क्यों बना था, यूआईडी क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी टोकन्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको अलग अलग वीडियोस बना के बताता रहूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगा। लोगों से बातें करूँगा, पढ़ूंगा, जानकारी इकट्ठी करूँगा और सरल भाषा में कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।